नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के में। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। यहाँ से इस वीडियो से आपको जीके जैसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं और आज उसका दूसरा दिन है, सेट प्रैक्टिस 2 है। तो आपका यहाँ पे कितना आपको याद है ये क्वेश्चन आप जानते होंगे तो सही है, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है आज का, भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, भारत में पहली बार जो रेडियो हुआ था उसका प्रसारण आपको 1927 में हुआ था। याद रखिएगा 1927 में रेडियो का प्रसारण भारत में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं MNP, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछता है तो ये भी याद रखिएगा। MNP का फुल फॉर्म होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये जो सेवा है उसकी शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, जैसे जियो से एयरटेल में कोई आदमी जाता है तो एयरटेल से जियो में, तो इसमें आपको पोर्ट जो कराया जाता है उसको MNP कहते हैं। तो उसकी सेवा जो है आपको 2011 में हुई थी स्टार्ट। आप याद रखिएगा 2011 में MNP की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न है आपको, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है। तो दोस्तों ये आपको इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। यानी वॉलीबॉल में टोटल आपको खिलाड़ी की संख्या होती है 6, याद रखिएगा। और इसमें एक शब्द होता है, याद रखिएगा लिबेरो। लिबेरो जो है आपको इसमें वॉलीबॉल का एक शब्द है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आपको बता दें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना आपको 23 जून और आपको 1894 में हुआ था, 23 जून 1894 को। और इसमें आपका मुख्यालय जो है लुसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा लुसाने स्विट्ज़रलैंड। बात करते हैं इंडियन ओलंपिक कमेटी यानी भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। तो भारत में आपको ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन है मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है आपको, ये जो शब्द है रामसर, ये आपको ईरान में पड़ता है, याद रखिएगा। ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, वहाँ पे इस सम्मेलन हुआ था। किस चीज़ का, तो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए या नम भूमि से जो संरक्षित करना है, इसका सम्मेलन होता है रामसर सम्मेलन, इसको कहते हैं। और इसको बनाया जाता है आपको 2 फरवरी को, याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रयोगशाला में जो खरपतवार होता है उसको हम लोग एस्परजिलस कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है एस्परजिलस, एगैरिकस, राइजोपस और अल्ब्यूगो। तो यहाँ पे एस्परजिलस जो है दोस्तों, एस्परजिलस उसको हम लोग खरपतवार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और याद रखें नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। N से होता है नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आपको फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, सुमन के बरी। इसको याद रखें, उपाध्यक्ष सुमन के बरी और आपको BVR सुब्रमण्यम CEO बने। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको ये भी आप करंट अफेयर्स है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है, उन्होंने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को चुना है। तो याद रखें भारतीय मूल के जो है अजय बंगा, वो अमेरिका के हैं, जो कि अमेरिका के जो वहाँ पे विश्व बैंक है, विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में इनको चुना गया है, जो बाइडेन ने इनको चुना है। और ये भी याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 जुलाई में हुआ था, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। और MD और CFO जो है अंशुला कांत है, ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व वानिकी दिवस याद रखिए, विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस आपको 21 मार्च को बनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT जो है फास्ट कोर्ट है, फास्ट कोर्ट, इसकी स्थापना आपको 2010 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको
एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई था। नेक्स्ट है अब दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं। ये देश है ब्राज़ील, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और यहाँ पे आपको घास का मैदान है, कंपोज, फुस्टाज और वेल्ड सवाना। तो इसमें कौन सा मिलान आपको सही नहीं ये बताना है, यानी इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हंगरी में घास के मैदान को पुस्टाज कहा जाता है, ये भी सही है। बात करते हैं अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो बिल्ड नहीं कहा जाता है। बिल्ड जो होता है आपको ये भी अफ्रीका का होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे डाउन्स होता है, DOWNS डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया का घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सतकोसिया बाघ रिजर्व कहाँ किस राज्य में पाई जाती है, मतलब किस राज्य में है। तो आपको सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है ना वो आपको उड़ीसा राज्य में है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है आपको उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। तो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में ये थारू जनजाति पाई जाती है, जो कि बिहार में अच्छी तरह से और उत्तराखंड में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 15वां प्रश्न है माणिक्य और नीलम जो कि रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो इसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा माणिक्य और नीलम को हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसका रासायनिक रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों किस स्थान पर मिर्ज़ा गुलाब अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी याद रखिएगा अहमदिया आंदोलन ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। ये याद रखिए कहाँ पे, इस स्थान का नाम है आपको गुरदासपुर में। गुरदासपुर इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें बंगाल के जो शासक था, राजा था जो शशांक थे, वो जो आपको शिव जी को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे। तो शैव धर्म के थे जिन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष को यहाँ पे कटवा दिया था। नेक्स्ट के बाद बात करते हैं आपको यहाँ पे आपको 14, 15, 16, 17, 18वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे दोस्तों पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिए हाल ही में ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो इसको याद रखिए पारीछा बांध जो आपको बेतवा नदी पे बनाया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृति की ओर लौटो ऑप्शन में है रूसो, अरस्तु, लॉक और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा जो है आपको रूसो ने दिया था, बिल्कुल ही याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दयानंद सरस्वती जी नहीं कहे थे, ये वेदों की ओर लौटो बोले थे दोस्तों। तो याद रखिएगा रूसो के द्वारा ये नारा दिया गया था प्रकृति की ओर लौटो, गो टू द नेचर्स। नेक्स्ट है ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भारत के पेड़ वृक्ष ट्री मैन कहा जाता है। तो इसको विष्णु लांबा को कहा जाता है, विष्णु लांबा जी को कहा जाता है, जिसको संबोधित किया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। याद रखिएगा विष्णु लांबा जी को क्या कहते हैं, ट्री मैन ऑफ इंडिया, और इसको संबोधित किसने किया था, प्रणब मुखर्जी ने पहली बार इनको नाम दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है। दोस्तों MTS में एग्जाम में, चाहे अधिकांश एग्जाम में जहां पे आपको जीके का प्रश्न मिलेगा वहां से आपको एक अनुच्छेद रहता ही रहता है दोस्तों। तो बात करते हैं इस बार जो अनुच्छेद है आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है और भारत के विदेश नीति से वर्णन से संबंधित है, याद रखें अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है भारतीय जलप्रपात में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में है कुंजकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, वह भी आपको 455 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो नेशनल वाटरवेज जो आपको है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो 1 का आपको विस्तार जो है इलाहाबाद से स्टार्ट होता है और हल्दिया पश्चिम बंगाल जाता है, जो कि टोटल 1620 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर याद रखिएगा, 1620 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, NW1 उसको कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है। ये दोस्तों आपको VVI क्वेश्चन है, ये हाल ही में वर्तमान में इसका जो है बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इसमें। तो याद रखिए बर्फ से
ढकी घेपन झील जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जगह का नाम है लाहौल स्पीति, यहाँ पे एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये स्थित है घेपन झील हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा तो आप बता दीजिएगा, नहीं याद होगा तो इसको याद कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के और से जीके बढ़िया बढ़िया जीके जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।